रिसेंटली एक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। इस स्टोरी में एक पाकिस्तानी लेडी है सीमा हैदर, जो कि सिर्फ प्यार के लिए इल्लीगली इंडिया आई है। कुछ लोग सीमा हैदर को प्यारी मिट्ठू के नजरिए से देख रहे हैं और वो जो भारत में इल्लीगल तरीके से आई है उसको इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों को ये आईएसआई द्वारा सोची समझी साजिश और हनी ट्रैप का केस लग रहा है। हमारे चैनल पर महीने में एक वीडियो जरूर आती है जिसमें हमने पाकिस्तान रिलेटेड बात की हो या जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को काफी खतरा हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में आई कैसे। क्या सीमा हैदर सच में आईएसआई एजेंट है या फिर वो सच में इंडिया सचिन के लिए आई है। बाय द वे, आप में से 96% लोग हमारी वीडियोस तो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। ये वीडियोस बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो छोटी सी बात होगी पर इससे हमारी काफी हेल्प होती है। तो सबसे पहले समझते हैं सीमा की सचिन से मुलाकात कैसे हुई। इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ गौतम बुद्ध नगर एरिया से अरेस्ट कर लिया। वो इल्लीगल तरीके से भारत में आई, इस बेसिस पर सीमा हैदर को अरेस्ट किया गया था। सीमा हैदर का ये कहना है वो भारत इसलिए आई क्योंकि उसे अपने पबजी मोबाइल में मिले दोस्त सचिन मीना से शादी करनी थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि टेररिस्ट ग्रुप सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए भारत को धमकियां भी दे रहे हैं कि हम मुंबई में 26/11 जैसा टेररिस्ट अटैक दोबारा से करेंगे। हमारे सिक्योरिटी एजेंट्स को सीमा के फोन में आईएसआई में यूज होने वाले कोड्स भी मिले हैं। और तो और सीमा का भारत में आने वाला रूट भी काफी सस्पिशियस है। वो सबसे पहले कराची से शारजा यानी यूएई गई और फिर वहां से उसने काठमांडू यानी कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली। नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडिया पोरस बॉर्डर से भारत में इल्लीगल एंट्री ली और फिर वो मिली यूपी के सचिन मीना से, जो यूपी में ही एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है, जिससे वो प्यार करती थी और शादी करके सेटल होना चाहती थी। 2019 में पबजी मोबाइल के जरिए ये दोस्त बने और फिर इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और वो भी इतना गहरा कि सीमा अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया आई। और तो और इसने गुलाम हैदर से भी पास्ट में भागकर शादी की थी। सचिन से उसकी ये पहली मुलाकात नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां पर पशुपतिनाथ टेम्पल में उन्होंने शादी की थी। अब जब सीमा भारत में भी आ गई, उसकी शादी भी होगी। अब वो गए कोर्ट में अपनी शादी को लीगलाइज करने। तो बस फिर 4 जुलाई को दोनों एक लॉयर के पास पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला। उस लॉयर ने जब ये देखा सीमा की नेशनलिटी पाकिस्तानी है, फिर उसको शक हुआ सीमा और सचिन के रिश्ते पर। तभी उस एडवोकेट ने यूपी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और कुछ ही वक्त में सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया गया। तो अब समझते हैं सीमा क्या सच में आईएसआई एजेंट है। पाकिस्तानी टेररिस्ट ये बोल रहे हैं कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो हम सारे हिंदूज को यहाँ पे मार देंगे। इनफैक्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मियां मिट्ठू ने न्यूज चैनल्स पर ये बोल दिया कि हिंदूज विल सफर। सिंध प्रोविंस में जहाँ सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में उनके इंस्पेक्टर जनरल ने हिंदू घरों और मंदिरों के सामने 400 पुलिसमैन डिप्लॉय कर दिए हैं। पाकिस्तान में बैठे सीमा हैदर के कुछ दोस्तों की भी बात सुन लेते हैं। सीमा हैदर का एक्स बॉयफ्रेंड एक इंटरव्यू में बोलता है वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने, और सीमा ने सचिन मीना को इसलिए चुना है क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। इसके ऑपोजिट ही उसकी बचपन की दोस्त ने कहा कि उसके कई रिलेशंस रह चुके हैं, वो एकदम फ्रॉड है। बहुत बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी वो एक हरामी है। सीमा के डॉक्टर ने भी कहा है कि उसे एंजाइटी थी, डिप्रेशन था। एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है। लेकिन इन सारे एलिगेशन से हमारे भारत के सिक्योरिटी एजेंट सहमत नहीं है। उन्हें ये डाउट है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है। यूपी के डीजीपी ऑफिस से रिलीज हुए प्रेस नोट में साफ साफ बताया कि जब सीमा को अरेस्ट किया गया तब उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन्स, 3 से 4 सिम कार्ड्स, आधार कार्ड जैसा दिखने वाला पाकिस्तानी आईडी, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, जिनमें से एक पर तो नाम और एड्रेस तक लिखा हुआ नहीं था। माना जा रहा है भारत पर अटैक करने के बाद सीमा को नाम चेंज कर भागने में आसानी हो सकती थी, तभी उसने इस पासपोर्ट पर नाम और एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। और ऐसी ही चीज उसकी पाकिस्तानी आईडी में भी दिखी। आमतौर पर पाकिस्तान में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसको आईडी कार्ड मिल जाता है, लेकिन सीमा का आईडी कार्ड पिछले साल ही इशू किया हुआ था और इसलिए भारतीय एजेंसियों को लग रहा है कि सीमा की आईडी फेक है। आपको मैं ये भी बता दूं कि सीमा पबजी में सचिन जैसे कई लड़कों से बात करती थी जो दिल्ली में रहते थे, जहां से इंडियन पार्लियामेंट हाउस, पीएमओ जैसे इंपॉर्टेंट ऑफिस सब नजदीक थे। इसके अलावा इंडिया आने से पहले सीमा ने कई मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, जिससे अथॉरिटीज को ये भी शक है वो उन्हें हनी ट्रैप करने की प्लानिंग में थी। वैसे तो सीमा का ये कहना है कि वो सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ी हुई है, पर जब उसे इंग्लिश की कुछ लाइंस पढ़ने को बोला तो काफी फ्लुएंटली एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ पढ़ रही थी।
इंग्लिश तो छोड़ो, उसके पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड का कहना है कि उसे हिंदी तक बोलने नहीं आती थी, पर अब भारत में वो कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती है, एक प्रॉपर इंडियन एक्सेंट में। और इन सारी बातों को जोड़कर सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमा के ऊपर आईएसआई एजेंट होने का पूरा शक है। एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आई है, जो कि उसके पति गुलाम हैदर ने रिवील की है कि सीमा के पाकिस्तानी आर्मी से पर्सनल कनेक्शन है। और तो और सीमा के मामा पाकिस्तानी आर्मी में हाई रैंक पोजीशन पर हैं और रिसेंटली उसके भाई ने भी पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया है। और इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को लग रहा है कि ये सब आईएसआई की वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। और देखिए, एटीएस को सीमा की गेम चैट्स में भी दो कोड वर्ड्स मिले हैं, एक है फूफी और दूसरा है फ्रूट। इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल आईएसआई अपने सीक्रेट चैट्स में करता है। फूफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा। अब बात आती है इन दोनों की शादी की, कि ये शादी वैलिड है या नहीं। तो देखो, इन दोनों ने शादी नेपाल के एक हिंदू मंदिर में जाके की है, जो कि हिंदू मैरिज लॉज के हिसाब से वैलिड नहीं है, क्योंकि शादी इंडिया में नहीं हुई है। और दूसरा, वो पहले से शादीशुदा है। इनफैक्ट यूपी पुलिस ने एफआईआर में सीमा के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा है, ना कि सचिन मीना। आप सबने भी देखा होगा कि सचिन के पड़ोसी अब सीमा हैदर और सचिन को लेकर काफी गुस्से में बोलने लगे हैं। फिर भी ये पाकिस्तान जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो नई पीढ़ी हमारी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। बच्चे ज्यादा बिगड़ेंगे ना, है ना। फिर तो उनको ये लगेगा कि हम तो पाकिस्तान से बहुलाएंगे और भी ज्यादा। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो, है हाथ फैलाती रहे बस बैठी बैठी। ये प्यार है अपने बेटे का बराबर कैसे 5वीं पास ये बता रही है, कराटेदार इंग्लिश बोल रही है, कंप्यूटर चला रही है, 4 जो कि पासपोर्ट लेके आई है, दुनिया भर के बॉर्डर पास करके आई है। उसका पति है, गलत हम करेंगे तो हमारा पति भी मारेगा, चाहे उसका पति मारे, उसके घर के मारे तो करेंगे ही, जो इज्जतदार होगा वो करेगा इस काम को। ये बताइए, हैदर 4 साल से कमा के सऊदी अरब में अपनी तनख्वाह वहाँ पे भेज रहा है, उस बेचारे को खाना मिलता होगा नहीं मिलता होगा, तो ये क्या करेगा। तो अब समझते हैं सीमा को भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता मिल सकती है या नहीं। भारत में सिटीजनशिप लेने के टोटल 4 रास्ते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 डिसेंट यानी कि दादाजी इंडियन हो, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन करवा के, नंबर 4 नेचुरलाइजेशन यानी कि 10-15 साल इंडिया में रहना होगा। अब जहां पर बर्थ और डिसेंट का सवाल है, वो तो क्लियर है कि पाकिस्तानी बॉन्ड सीमा के लिए ऑप्शन ही नहीं रहा। रही बात बाकी के 2 ऑप्शंस की, तो उनमें सबसे पहला मेजर क्राइटेरिया यही है कि वो पर्सन इलीगली माइग्रेटेड ना हो, यानी कि सीमा को ऑफिशियल रास्तों से भारत की सिटीजनशिप मिलने को रही। अब मेरे कुछ भाई बंधु सोच रहे होंगे कि भारत इतना दयालु है, वो सीमा को रेफ्यूजी स्टेटस तो देगा। तो आपको मैं बता दूं कि भारत किसी भी माइग्रेंट को रेफ्यूजी कंसीडर ही नहीं करता, क्योंकि भारत ने यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और प्रोटोकॉल 1967 को साइन ही नहीं किया है। यानी कि टेक्निकली भी देखा जाए, ये जरिया भी सीमा के लिए ओपन ही नहीं है। अब इन सबसे एक बात तो आपको जरूर पता लग गई होगी कि सीमा को भारत की सिटीजनशिप तो नहीं, लेकिन जेल की सिटीजनशिप जरूर मिल सकती है, क्योंकि उसने बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके काफी सारे लॉस तोड़े हैं। सीमा ने बिना किसी लीगल वीजा के भारत में एंटर किया, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 14 को वायलेट करता है। ऐसे ही कई चार्जेस सीमा हैदर और सचिन मीना पर लगे हैं। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर सच में इनोसेंट है या असली में वो आईएसआई एजेंट है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली या कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे एक दूसरी वीडियो में, जहां कहानी तो नहीं होगी पर बताने वाला तुम्हारा दोस्त आयुष ही होगा। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि इसी महीने हमने हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट किया है, जो कि एक यूट्यूबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू आप सबका हमारी 1K सब्सक्राइबर्स की फैमिली में शामिल होने का। देसी बालक गमा